झूठ का मोल। कभी कभी एक छोटा सा झूठ इतना बड़ा बन जाता है कि वह पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। यह कहानी है वर्मा परिवार की, जहां एक मासूम सा झूठ धीरे धीरे रिश्तों में दरार डालता है, प्यार को नफरत में बदलता है और पूरा परिवार बिखर जाता है। वर्मा परिवार लखनऊ के एक सम्मानित और मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में जाना जाता है। मुखिया राम प्रकाश वर्मा एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल है, जिनकी छवि बहुत अनुशासित और ईमानदार व्यक्ति की है। पत्नी सावित्री सरल और भावुक महिला है। बड़े बेटे अविनाश, बहू नीतू, छोटे बेटे राहुल और बेटी पायल के साथ यह परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा है। परिवार में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हंसी मजाक, आपसी प्यार और विश्वास इनकी ताकत है। एक दिन नीतू की बहन सुमन उसके घर आती है और उसके कुछ कानाफूसी में बताती है, तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा है किसी ऑफिस की लड़की से। बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हें भी आंखें खोलनी चाहिए। नीतू अंदर ही अंदर चिढ़ जाती है। उसका शक बढ़ता है जब वो देखती है कि अविनाश कई बार देर से आता है, मोबाइल पासवर्ड से लॉक होता है और कई बार किसी रीना नाम की लड़की का कॉल आता है। नीतू बिना बात किए मन ही मन एक झूठ गढ़ती है। वह राम प्रकाश जी और सावित्री को बताती है कि अविनाश का किसी और औरत से रिश्ता है, वह मुझे तलाक देना चाहते हैं। राम प्रकाश जी नाराज हो जाते हैं, अविनाश को डांटते हैं, गुस्से में कहते हैं, तुझे हमने इतना पढ़ाया, नौकरी दी, घर दिया और तू ये क्या करेगा? अपने माँ बाप का नाम डुबाएगा? अविनाश हैरान होता है। वह कहता है, पापा यह सब झूठ है, मैं किसी रीना को जानता तक नहीं, कोई अफेयर नहीं। पर अब विश्वास टूट चुका है। राहुल और पायल भी अविनाश से दूरी बनाने लगते हैं। घर का माहौल बिगड़ जाता है। हर समय तकरार, शक और रोना धोना। नीतू अपने मायके चली जाती है और तलाक की धमकी देती है। अविनाश डिप्रेशन में चला जाता है। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। राम प्रकाश जी हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। पायल की शादी टूट जाती है क्योंकि लड़के वालों को लगता है कि इस घर में कुछ शांति है। राहुल नौकरी के लिए बाहर चला जाता है और फोन तक करना बंद कर देता है। पूरा परिवार टूटने लगता है एक झूठ के कारण। एक दिन सुमन अपने किसी दोस्त के सामने शराब के नशे में सच उगल देती है, नीतू को मैंने भी भड़काया था। रीना तो अविनाश की क्लाइंट थी, उससे बस मीटिंग होती थी। असल में मुझे नीतू की शादी से जलन थी। यह बात किसी तरह पायल के कानों तक पहुंचती है। वह तुरंत घर आती है और अपनी माँ से बात करती है। नीतू अब पछताती है। उसे समझ आता है कि उसने अपने शक और ईगो में अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। नीतू सबके सामने माफी मांगती है। अविनाश चुपचाप सुनता है, लेकिन कहता है, माफ करना इतना आसान नहीं होता, पर कोशिश करूंगा। राम प्रकाश जी रोते हुए कहते हैं, झूठ का मोल हमने पूरे परिवार से चुकाया है। बेटा अब और बर्बाद मत कर। धीरे धीरे रिश्तों की मरम्मत शुरू होती है। पायल की शादी फिर से तय होती है। राहुल लौट कर आता है। अविनाश और नीतू एक बार फिर से नए सिरे से साथ रहने की कोशिश करते हैं। एक पारिवारिक पूजा के दौरान राम प्रकाश जी कहते हैं, झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर समय रहते सच सामने न आए तो वह पूरे घर को जला सकता है। अब सब फिर से शुरू होगा सच्चाई के साथ।